उत्तर प्रदेश में पेपर लीक करने वालों की आफत आने वाली है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी पेपर लीक के मद्देनजर सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 का प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अध्यादेश में पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए की जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ा संदेश मिले और दोष सिद्ध होने पर इन्हें सजा भी मिलेगी। पेपर लीक मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने गंभीरता से मंगलवार को एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव पास किया है। इसमें फर्जी वेबसाइट, फर्जी पेपर बांटने वाले, परीक्षा के नाम पर पेपर लीक कराने वालों को भी कड़े प्रावधानों से गुजरना पड़ेगा और इन्हें कठोर सजा भी मिलेगी। इसके तहत दोषियों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ जमीन कुर्क करने तक की बुलडोजर कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। पेपर लीक और ऐसे अन्य अपराधों को रोकने के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव मंगलवार को यूपी की कैबिनेट से पारित कर दिया गया है, यानी कि ऐसे गलत इरादों वालों पर सख्त प्रावधान लागू होंगे और कार्रवाई भी होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश के तहत सभी पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है, यानी अब अपराधी जमानत नहीं पा पाएंगे। अपराधों की सुनवाई सत्र अदालतों के द्वारा होगी और ये गैर क्षमनीय होगी, यानी इसे क्षमा नहीं किया जा सकेगा। इसमें जमानत के सख्त प्रावधान है। अध्यादेश में शामिल की गई परीक्षाओं में और तमाम चीजों में अध्यादेश में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग, यूपी बोर्ड, राज्य विश्वविद्यालय और उनके नामित प्राधिकरण के निकाय और एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें सरकारी नौकरियों में कॉन्फर्मेशन और प्रमोशन के लिए आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है, यानी कि किसी भी तरीके की फर्जी परीक्षा कराने वालों या फर्जी पेपर बांटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें फर्जी क्वेश्चन पेपर बांटना, फर्जी वेबसाइट बनाना कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया है। यूपी सरकार की नए अध्यादेश के अंदर अध्यादेश के तहत फर्जी क्वेश्चन पेपर बांटना भी और रोजगार की फर्जी वेबसाइट बनाना भी दंडनीय अपराध हो चुका है। सूत्रों के अनुसार यदि कोई परीक्षा प्रभावित होती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली भी इसमें शामिल लोगों से की जाएगी और जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, ये आंकड़ा करोड़ों का हो जाएगा। अध्यादेश के तहत परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में दोषी पाए जाने वाली कंपनी और सर्विस देने वाले को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि परीक्षा लीक बड़ा मुद्दा था और बड़ी कठोर कानूनों से इससे निपटने की तैयारी में है। सीएम योगी ने कहा है, घोषणा करते हुए पेपर लीक के लिए लाया गया कानून इन्हें रोकने में कारगर साबित होगा। बता दें, राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी की घटना सामने आने के बाद फरवरी में 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक परीक्षा पेपर लीक होने के कारण बड़े जद्दोजहद के बाद रद्द किया गया। विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद घोषणा की कि पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा, जिसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए सख्त प्रावधान होंगे, जिसके बाद यह कानून लाया गया है। इसके बाद जाहिर सी बात है, पेपर लीक करने वालों की मुसीबत बढ़ने वाली है और उन पर ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी कि नाजीर बनेगी। उम्मीद है अब पेपर लीक वाले गिरोह भी शांत हो जाएंगे और साथ में पेपर लीक कराने के बाद उसका फायदा लेने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बहरहाल कानून अपने हिसाब से काम करेगा और कानून के समीक्षक अधिकारी भी, लेकिन पेपर लीक के गिरोह और जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उनको कड़ा संदेश के बाद देखते हैं क्या ये कानून पेपर लीक को रोकने में कारगर साबित होंगे या फिर पहले की तरह पेपर लीक होते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।